हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर। उसका नाम है असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम है क्या, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ एक छोटी सी एग्जांपल देकर। मान लीजिए किसी फैक्ट्री की, किसी आदमी की एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में अलग अलग तरह की मशीनें हैं, अलग अलग तरह का काम होता है उन मशीनों पर जो है। मान लीजिए 4 मशीन है और उसको 4 तरह के आदमी चाहिए जो उन मशीनों को चला सकें। एक मशीन पर टेरिकोट का कपड़ा बनता है, एक पर सूती बनता है, एक पर वाला बनता है, वुलन वाला कपड़ा जो है। अलग अलग तरह की मशीन है, मतलब उनको चलाने वाले भी 4 आदमी चाहिए। तो उसने, कंपनी मालिक ने जो है ऐड दिया। उसने कहा, फैक्ट्री मालिक ने, कि भाई मुझे 4 आदमी चाहिए और मेरे पास में ये मशीन है और इस तरह को, कि इन मशीनों को चलाने वाले चाहिए। लेकिन शर्त एक है मेरी, कि हर आदमी को हर तरह की मशीन चलानी आनी चाहिए। ये उसकी शर्त थी। ठीक जी। तो वहां पर जो है 4 आदमी पहुंच गए। हो सकता है ज्यादा ही पहुंच जाए, लेकिन फिलहाल तो हम यहाँ पर एक बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं। वैसे इंडिया के अंदर होता नहीं है ऐसा कि जब वैकेंसी 4 की निकलती है तो 4 लाख पहुंच जाते हैं। फिलहाल तो हम ये मान चल रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, कि 4 काम थे, 4 तरह की मशीनें थी और 4 लोग ही वहां पहुंच जाते हैं। अब फैक्ट्री मालिक ने बुलाया, पूछा कि भाई तुम क्या इन सबको जानते हो चलाना मशीनों को? सबने कहा हाँ ठीक है। तो ठीक है, बाहर बैठ जाइए। अब एक को बुलाया उसने। एक को बुलाने के बाद कहा कि भाई बताओ, अगर तुम्हें इस मशीन पर लगाया जाए, जैसे कि मैंने एक मशीन दिखाई है ये रही, इस मशीन पर लगाया जाता है और ये पहले वाला आदमी है, कि कितने रुपए लोगे तुम 1 घंटा का काम करने के? तो उसने कहा 8 रुपए लूंगा। और इस मशीन पर लगाते हैं तो कितने लोगे? उसने कहा 26 लूंगा। इस पर कितने लूंगा? 17। इस पर कितना लूंगा? 11। तो उसने अलग अलग रेट बताए हैं हर मशीन पर काम करने के। 1 घंटे के हो सकते हैं, 1 दिन के हो सकते हैं, 1 मिनट के हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है मुझे। फिर दूसरे वाले को बुलाया उसने, पहले वाले को बाहर बिठा दिया, अब दूसरे वाले को बुलाया। उससे पूछा कि अगर तुम्हें इस मशीन पर लगाया जाता है तो कितना लोगे? तो उसने कहा 13, यहाँ पर 28, यहाँ 4, यहाँ 26। तो उसने अपने रेट बता दिए। अब वो किसी पर कम क्यों बता रहा है, किसी पर ज्यादा क्यों बता रहा है, वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है। हो सकता है ये वाली मशीन उसको चलाने में आसान लगती हो, तो इसलिए ने कम रेट में कह दिया कि 4 रुपए में काम कर दूंगा। यहाँ पे कह रहा वो 28 में काम करूंगा। हो सकता है ये मशीन में ज्यादा मुश्किल लगता हो उसे जो है। तो वो तो उस पर डिपेंड है। अब हमने तीसरे को बुलाया, फैक्ट्री मालिक ने तीसरे वाले को बुलाया, उससे रेट पूछे तो उसने ये रेट बता दिए। चौथे को बुलाया, ये रेट बता दिए। अब 4 मशीन है, चारों आदमियों को रखना है, क्योंकि और तो कोई आदमी है नहीं, 4 ही आदमी आए हुए हैं और चारों को ही लगाना है इन पर। तो किस मशीन पर किस आदमी को लगाया जाए, लगाया जाए, लगाने का मतलब असाइनमेंट किया जाए, असाइन किया जाए, किस आदमी को किस मशीन पर लगाया जाए, जिससे कि इनको पेमेंट कम से कम देना पड़े। जैसे कि मान लीजिए, वैसे तो कोई रूल नहीं है, बिना रूल के लगा दीजिए, लेकिन उसमें तुम्हें पेमेंट ज्यादा देना पड़ सकता है। सपोज करिए पहले आदमी को तुमने पहली मशीन पे लगाया, 8 रुपए देने पड़े। दूसरे को दूसरी मशीन लगा दिया, यहाँ 28 देने पड़े। फिर तीसरे को तुमने तीसरी मशीन पे लगा दिया, 18 देने पड़े। चौथे को तुमने यहां लगा दिया तो 10 रुपए देने पड़े। अब टोटल का सम कर लो, इतना पेमेंट करना पड़ेगा। और मान लीजिए किसी ने इस पहले वाले को इस पे लगा दिया, 26 देने पड़ेंगे। सेकंड वाले को लगा दिया किस पर, मान लीजिए लास्ट वाले पे लगा दिया, 26 देने पड़ेंगे। इसको लगा दिया इस पर तो यहाँ पे 18 देने पड़ेंगे। इस वाले को लगा दिया इस पर तो 19 देने पड़ेंगे। तो मतलब अलग अलग तरह से तुम लगाओगे तो अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेन समस्या है क्या? मेन समस्या ये है फैक्ट्री मालिक के सामने, कि भाई इन आदमियों को इन मशीन पर किस तरह से लगाया जाए, किस तरह से असाइन किया जाए, जिससे कि पेमेंट जो है यहां पर कम से कम देना पड़े, मिनिमम देना पड़े पेमेंट। तो इस समस्या को इस चैप्टर के अंदर दूर किया गया है। और इस चैप्टर में एक मेथड है जो इस समस्या को दूर करेगा, उसका नाम है हंगेरियन मेथड। तो वो मेथड सिखा रहा हूं मैं, वही मेन मेथड इस चैप्टर का। अब वो उस मेथड पर आते हैं हम 1 मिनट के लिए। मेथड है हमारा ये रहा। अब इस मेथड का जो प्रोसीजर है वो काफी बड़ा है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे इतना बड़ा नहीं है ये। ऊपर लिखा हुआ है असाइनमेंट एलोगरिथम या हंगेरियन मेथड। इस मेथड को ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में बस यही मेथड है जो सारी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। ठीक। इसका स्टेप 1 क्या है वो मैं अभी बताऊंगा, मैंने यहां सब लिख दिए हैं। अगर तुम्हें पढ़ने पढ़ते रहिए, कोई बात नहीं है। तो लेकिन यहां पर जो मैं समझाऊंगा, एक एक स्टेप को बताऊंगा, एक क्वेश्चन लेगा जो है, उससे तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये लिखा हुआ क्या है, ये तो किताब का लिख दिया है मैंने, जो था किताब का टाइप करा उसे लिख दिया, थोड़ा बहुत चेंज करके उसके अंदर। तो इसे तुम नोट कर लेना।
और इसे पढ़ लेना, जब मैं बताऊंगा अभी तो वो सारी बातें मैं यही बोलूंगा और तुम्हें दिखा भी दूंगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। फिलहाल मैं तुम्हें यहाँ पर ये मेथड जो है सारा लिख बता देता हूं, जिससे कि तुम इसका चाहो तो फोटो खींच सकते हो। ऊपर से ले लीजिए, ये स्टेप नंबर 1 से था, इतना फोटो खींच लीजिए इसका। फिर उसके बाद में यहां पर आ जाइए, ये मैंने 6 स्टेप में एक मेथड कंप्लीट करा है। अब मैं एक एक स्टेप यहां पर बताऊंगा एक प्रॉब्लम लेकर, ठीक है। ये हमारे बस इतने ही स्टेप्स हैं। अब आ जाइए हमारे प्रॉब्लम में। देखिए लिखा हुआ है फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट फॉर द प्रॉब्लम विद फॉलोइंग कॉस्ट मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें क्या क्या चीज दी गई है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। देखिए ए बी सी डी 4 आदमी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 मशीन हैं या 4 काम हैं, जो इन आदमियों को चारों काम आते हैं। ए आदमी पहली मशीन पर 5 रुपए मांग रहा है, इस पर मांग रहा है 3 रुपए काम करने के, इस पर मांग रहा है 1, इस पर मांग रहा है 8 रुपए। इसी तरह से जो बी वाला आदमी है, पहली मशीन पे 7 रुपए, दूसरी पे 9, इस पे 2, इस पे 6। इसी तरह से सी के हमने यहाँ पे पेमेंट लिख दिया जो ये मांग रहे हैं। अब हमें एक ऐसी प्लान बनानी है जिससे कि हमें टोटल पेमेंट कम से कम देना पड़े और कोई काम रुके भी ना, सभी आदमियों को सभी काम पे लगाना है। ध्यान रखना, ये नहीं कि भाई ए आदमी को काम पे लगा दिया, बाद में जब ये काम खत्म कर लेगा फिर दोबारा से ए को ही दूसरे काम पे लगा देंगे। नहीं, एक साथ सबको काम पे लगाना है, कोई मशीन खाली नहीं रहनी है, ठीक है। तो अब इस मेथड का क्या, हंगेरियन मेथड का क्या वो है, अब उस प्रोसीजर को देखिए। स्टेप 1 लिखवाया मैंने जो उधर लिखा हुआ था, स्टेप 1 है सबट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम द ऑल एलिमेंट इन द कोरस्पोंडिंग रो। इसका मतलब है कि पहली रो पकड़िए, उसके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट पकड़िए, कौन है, जैसे कि 1 है तो 1 को इसी रो के सभी एलिमेंट से माइनस करिए। और ये काम एक रो में नहीं करना, सभी रो में करना है। सबट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट, सबट्रैक्ट करना है मिनिमम एलिमेंट को, किसमें, ऑफ ईच रो, प्रत्येक रो के अंदर, किससे, फ्रॉम ऑल एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट में से, इन द कोरस्पोंडिंग रो। अब ये सब मैंने यहां पर करके दिखाया है। देखिए पहली रो पे देखिए ध्यान से, पहली रो में सबसे छोटा है 1, तो 1 को इसी रो के सभी एलिमेंट से माइनस कर दिया, तो यहां आ गया 4 2 0 7। सेकंड रो में देखिए सबसे छोटा कितना है, सबसे छोटा है 2, तो सेकंड रो के ही सभी एलिमेंट से माइनस करा, यहां 5 आ गया, ये लिख दिया मैंने 5, फिर 7 0 4। थर्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट 4 है, तो 4 को माइनस कर दिया सभी एलिमेंटों में से, ये कर दिया। फिर इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 5, तो 5 को इन सभी एलिमेंटों में से माइनस कर दिया। तो इस तरह से हमारा स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया। तो स्टेप 1 समझ में आ गया होगा। अब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, बिल्कुल सेम यही काम कॉलम में करिए। तो ये काम मैंने लिख भी दिया यहां पर, ये रहा स्टेप नंबर 2। सबट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम ऑल एलिमेंट इन द कोरस्पोंडिंग कॉलम। अब देखो पहले कॉलम के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, ऊपर देखना, ऊपर ये तो मैंने करके लिखी ना, ऊपर में से ऊपर देखो, यहां देखो सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 0, तो 0 में से सारे माइनस करें। 4 में से 0 माइनस करा, 0 में से नहीं 4 में से 0 माइनस करा, 4 आएगा, ये रहा 4। फिर 5 में से 0, फिर 2 में से 0, फिर 0, ये लिख दिया। इसी तरह से आगे देखो, सेकंड कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 0 था, 0 को माइनस कर दीजिए सभी में से, 2 माइनस 0, 7 माइनस 0, 0 माइनस 0, 2 माइनस 0, ये लिख दिया मैंने। इसी तरह थर्ड कॉलम में देखिए सबसे छोटा 0 है, तो 0 को माइनस कर दीजिए सब में से, ये कर दिए। इसी तरह से यहां पे देखिए सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, तो 1 को माइनस कर दिया, ये बन गया। तो ये जो 2 स्टेप है, एक तो रो वाला और एक ये कॉलम वाला स्टेप, ये किसी भी क्वेश्चन में बस एक बार लगते हैं, उसके बाद दोबारा इस क्वेश्चन के अंदर नहीं लगेंगे जब तक ये क्वेश्चन पूरा ना हो जाए। तो ये दोनों स्टेप बस एक बार यूज करने हैं। अब स्टेप जो थर्ड है मैंने बड़ा छोटा लिखा, असाइनिंग द 0, ठीक। ये असाइन करने का क्या मतलब है वो मैं तुम्हें समझाता हूं, जबकि मैंने यहां स्टेप देखो थर्ड में कितनी सारी बातें लिखी हैं, लेकिन इन सबका मतलब क्या है वही समझाना मुझे। देखिए पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। एग्जामिन द रो सक्सेसफुली अंटिल ए रो विद एग्जैक्टली 1 0 इज फाउंड, मेक एन असाइनमेंट, ब्रैकेट में लिखा मार्क बॉक्स, ये बॉक्स बनाया, टू दिस सिंगल 0 क्रॉस का साइन लगाना है, ऑल अदर जीरोज इन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम।
कंटिन्यू इन दिस वे अंटिल ऑल रोज हैव बीन एग्जामिन्ड। अब इसका मतलब क्या है वो मैं तुम्हें समझाता हूं, यहां ध्यान देना। स्टेप 1 स्टेप 2 के बाद में स्टेप 3 में होता है बॉक्स बनाना। बॉक्स को बोलेंगे यहां पर असाइनिंग, असाइन या असाइनमेंट बोल दीजिए। हम मैं बॉक्स बनाऊंगा कुछ जीरो के ऊपर, तो इस बॉक्स को यहां कहा जाएगा असाइनमेंट। असाइनमेंट देखिए कैसा बनाना, ध्यान सुनना। फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है, ध्यान रखना, फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है। सिंगल जीरो ढूंढनी है, एक जीरो। अगर एक जीरो है फर्स्ट रो में तो उस जीरो पर बॉक्स बनाइए और उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम के अंदर जितनी भी जीरो हो सबको पर क्रॉस बनाइए, ठीक है। और ये सभी रो में करिए, लेकिन स्टार्ट पहली रो से ही करना है। फर्स्ट रो से देख लिया, अब सेकंड रो में आइए। सेकंड रो में सिंगल जीरो नहीं है, जो जीरो पर बॉक्स या क्रॉस बन जाएगा उसे दोबारा काउंट नहीं किया जाएगा। इस जीरो पर बॉक्स बन चुका है तो इसे काउंट नहीं करेंगे। तो कोई पूछेगा तुमसे सेकंड रो में कितनी जीरो है, कोई जीरो नहीं है। तो थर्ड में आइए, अब थर्ड में सिंगल जीरो है ये रही, तो इस पर बॉक्स बनाइए और कॉलम में पड़ने वाली सभी जीरो को क्रॉस बनाइए, लेकिन कॉलम में और कोई जीरो नहीं है तो क्रॉस मत बनाइए। अब आ जाइए फोर्थ रो में। क्या फोर्थ रो में सिंगल जीरो है, नहीं है, तो ये रूल नहीं लगेगा, स्टेप थर्ड नहीं लगेगा। फिर सुन लीजिए, स्टेप थर्ड है जीरो पर बॉक्स बनाना। क्या नियम है थर्ड में, फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है, सिंगल जीरो ढूंढनी है, अगर उसमें सिंगल जीरो है तो बॉक्स बना दीजिए, कॉलम के सारी क्रॉस कर दीजिए। इसका मतलब होता क्या है वो तुम्हें समझा देता हूं। इस बॉक्स का मतलब होगा कि ए आदमी को थर्ड काम पे लगा दीजिए। जब ए आदमी थर्ड काम पे लग जाएगा तो इस कॉलम में कहीं और बॉक्स नहीं आना चाहिए, इसलिए कहा गया है कि बाकी सारी जीरो को क्रॉस कर दीजिए, जिससे कि इस कॉलम में कहीं और बॉक्स ना जाए। बॉक्स आने का मतलब हो जाएगा, अगर मान लो यहां कहीं जीरो है, इस पर बॉक्स आ गया, तो इसका मतलब बी आदमी को भी इस पर लगा दीजिए। तो बॉक्स का मतलब है किस आदमी को तुम किस काम पे असाइन कर रहे हो। तो हमने यहां बॉक्स बनाया तो ए आदमी को थर्ड पे लगा दिया, अब थर्ड पे कोई और आदमी ना जाए इसलिए कहा गया क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर थर्ड है। इसमें क्या करते हैं, रो को ले देखते हैं। अब स्टेप नंबर फोर्थ क्या है, बिल्कुल सेम यही है, बस कॉलम से स्टार्ट करना है। अब फर्स्ट कॉलम से चलिए, मैं दोनों स्टेप इसमें लगा दूंगा, जो मैंने वहां लिखवाए हैं स्टेप थर्ड और फोर्थ वो सब इसमें लगा दूंगा मैं एक टेबल में ही। अब देखो इसके अंदर चलना, फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में सिंगल जीरो ढूंढिए, मिल गई, ये मिल गई। अब की बार इसके कोरस्पॉन्डिंग रो में पड़ने वाली सारी जीरो पर क्रॉस बनाइए। तो ध्यान रखना, जब रो वाला रूल देखते हैं, रो में सिंगल जीरो देखते हैं तो कॉलम की क्रॉस करते हैं, और जब कॉलम वाला रूल देखना है तो रो की क्रॉस करनी है। लेकिन ध्यान रखना, जो भी जीरो क्रॉस या बॉक्स हो गया होगा उसे दोबारा काउंट नहीं करेंगे। अब आ जाइए सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम में कोई सिंगल जीरो नहीं है, इसमें कोई सिंगल जीरो नहीं है, इसमें कोई सिंगल जीरो नहीं है, ठीक है। ये स्टेप नंबर थर्ड और फोर्थ हो गए हैं, कहने का मतलब हमने बॉक्स बना दिए हैं, ठीक। अब यहां पर देखिए, क्या सारी जीरो पर बॉक्स या क्रॉस बन चुके हैं। अगर अभी क्रॉस और बॉक्स नहीं बने हैं, कुछ जीरो ऐसी बची हुई हैं, तो यही रूल तुम्हें रिपीट करने हैं, लेकिन एक क्रम से करने हैं। पहला रूल नंबर करना है रो वाला, फिर कॉलम वाला, फिर रो वाला, फिर कॉलम वाला। इन रूल को बार बार लगाना है तब तक जब तक कि सारी जीरो पर बॉक्स या क्रॉस ना बन जाए। यही इस मेथड का स्टेप नंबर थर्ड है और फोर्थ है, जो मैंने अभी यहां मैं तुम्हें स्टेप दिखाया था, ये प्रोसीजर दिखाया था। तो स्टेप नंबर थर्ड और फोर्थ में यही कहा गया, थर्ड में सॉरी, थर्ड में, स्टेप थर्ड में यही कहा गया है। एक बार तुम्हें रो देखनी है और बी में लिखा है मैंने यहां पे कॉलम देखने हैं, ठीक। और फिर ये कंटिन्यू लिखा है यहां पे, कंटिन्यू द अबव ऑपरेशन ए एंड बी, जो रो और कॉलम पर हैं उन्हें बार बार लगाइए अंटिल वी रीच एनी टू ऑफ द सिचुएशन, जब तक कि हम दो सिचुएशन में ना पहुंच जाएं। पहली सिचुएशन, सारी जीरो पर बॉक्स या क्रॉस बन चुके होंगे। हो सकता है कुछ रो के अंदर या कुछ कॉलम के अंदर ऐसा हो रहा हो कि वहां पर दो जीरो बन रही हो, एक ही रो में दो जीरो, एक कॉलम में दो जीरो आ रही हो, तो हमारा सिंगल जीरो का रूल ना लग रहा हो। तो ये बड़े मुश्किल क्वेश्चन में होता है, फिर मैं अभी बताऊंगा, वो क्वेश्चन मैंने उस टाइप का नहीं लिया है अभी, लेकिन फिर भी समझा देता हूं कि अगर किसी रो और कॉलम में दो दो जीरो आ रही हैं और सिंगल जीरो मिल नहीं रही है,
तो फिर तुम्हें यहां पे लिखवाया गया, ऐसी सिचुएशन यदि बन जाती है, कुछ ही क्वेश्चन बनेगी, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है सिंगल जीरो से बॉक्स नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर तुम एक काम करिए, फर्स्ट रो से स्टार्ट करिए और डबल जीरो वाली रो ढूंढिए जिसमें 2 जीरो हो, ऐसी रो ढूंढिए, लेकिन फर्स्ट रो से ही स्टार्ट करना है। और जहां डबल जीरो मिल जाएं तो उनमें से एक जीरो पर बॉक्स बनाना है और उसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम की सारी जीरो क्रॉस करनी है। तो जब भी डबल जीरो का रूल लगता है तो उसके अंदर हमेशा रो और कॉलम की दोनों साइड की जीरो क्रॉस होती हैं। जबकि सिंगल जीरो का रूल क्या कहता है कि अगर तुम रो में देख रहे हो सिंगल जीरो तो कॉलम की केवल क्रॉस करनी है, और कॉलम में देख रहे हो तो रो की क्रॉस करनी है। अगर डबल जीरो का रूल तुम लगा रहे हो तो डबल जीरो में एक दोनों साइड क्रॉस करनी है, रो की भी और कॉलम की भी। अभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाद में एक प्रॉब्लम दूंगा इस तरह की। फिलहाल यहां पर आ जाइए, यहां पर हमने यहां पर देखिए बॉक्स बना लिए हैं, 1 2 3, 3 बॉक्स बन गए हैं। अब ये मेथड कहता है जितने बॉक्स तुम्हारे बने उन बॉक्सों को काउंट करो। ये आ यहां पर हम जितने बॉक्स बने तो अब उन बॉक्सों को काउंट करो। ये इफ नंबर ऑफ बॉक्स इक्वल हो जाएं नंबर ऑफ रो के, वी हैव ऑब्टेन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। समझ जाइए कि उस टाइम पर हमें उस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। और यदि ऐसा नहीं हुआ, इनकी संख्या बॉक्सों की संख्या नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं आई है, फिर तुम्हें जाना है गो टू स्टेप 5 पर, 5वें स्टेप पे जाना है। वो कैसे करेंगे अभी बताएंगे। यहां पर देखिए इसमें क्या हुआ, यहां पर जाकर बॉक्स हो गए हैं 3, नंबर ऑफ बॉक्स लिख देता हूं मैं यहां पर, नंबर ऑफ बॉक्स, बॉक्स कह दीजिए या असाइनमेंट कह दीजिए या बॉक्स बोल दीजिए। ये कितने हैं 3 हैं, जबकि नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज है हमारी 4। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं हुए, इसका मतलब प्रॉब्लम अभी सोल्व नहीं हुई है। प्रॉब्लम सोल्व तभी मानी जाएगी जब ये बॉक्सों की संख्या और नंबर ऑफ रोज सेम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स हमें ये बताते हैं किस आदमी को किस काम पे लगाना चाहिए। तो हमने देखो ए के सामने यहां बॉक्स लगाया तो ए को थर्ड पे लगाना चाहिए, बी के सामने कोई बॉक्स आया नहीं तो हम बी के बारे में बता नहीं पाए, सी को कहां लगाना चाहिए सेकंड काम पर, डी को लगाना चाहिए फर्स्ट काम पर, तो हम यहां पर बी के बारे में बता नहीं पा रहे। अब कोई बच्चा कहता है भाई जब ये तुमने 3 आदमी लगा दिए काम पर तो चौथा जो बाकी काम बचा उस पर लगा दो। नहीं, तो ये मेथड कहता है कि अगर तुमने ऐसा लगा दिया चौथा अपने आप, तो फिर इससे जो प्लान बनेगी और जो तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा वो जरूरी नहीं है कि मिनिमम हो। ठीक है, जब तक ये 4 बॉक्स ना बन जाए अपने आप इस मेथड के अनुसार तब तक ये मेथड काम नहीं करेगा। फिर सुनिए अब यहां पर नंबर ऑफ असाइनमेंट देखा हमने, बॉक्स असाइनमेंट कह दो या बॉक्स कह दो, इनकी संख्या 3 आ गई, नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई 4 हो गई, तो इसका मतलब प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। अब क्या करना है तुम्हें, अब स्टेप नंबर 4 कहता है अब तुम्हें यहां पर कुछ लाइन ड्रॉ करनी है, उन्हें बोलते हैं मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कहते हैं उन्हें, कुछ हॉरिजेंटल और कुछ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है यहां पर। और वे लाइनों की विशेषता क्या होती है कि कम से कम लाइन खींचनी होती है जिससे कि सारी जीरो, चाहे वे बॉक्स पर हैं या क्रॉस में हैं, सारी जीरो कवर्ड हो जाएं। कम से कम कितनी लाइन खींचेंगी, देखिए ध्यान देना। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने यह कहा कि मैंने फर्स्ट रो में एक लाइन खींच दी, तो देखो ये वाली जीरो उस लाइन के ऊपर आ गई, यहां एक लाइन खींच दी तो ये क्रॉस जीरो इसके ऊपर आ गई, फिर यहां पर यहां 4 लाइन खींच दी, 4 लाइन हॉरिजेंटल खींच दी, सारी जीरो कवर हो गई। 4 वर्टिकल खींच दीजिए तब भी हो जाएंगे, नहीं हमें खींचनी है मिनिमम, कम से कम। ये तो मैक्सिमम है, 4 तुमने खींच दी, 4 पे तो कवर हो ही गई है, हमें चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम कैसे करते हैं, वो प्रोसीजर क्या है वो ध्यान सुनना। बस ये लास्ट है इस मेथड का। अगर तुम्हें समझ में आ गई लाइन ड्रॉ करनी तो ये मेथड समझ में आ जाएगा, फिर तो मैं प्रॉब्लम करूंगा और तो तुम्हें आराम समझ में आ जाएंगे। अब ध्यान सुनना, यहां पर लिखा हुआ इस मेथड के अंदर कि भाई लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, यहां देखना। अब ये लिखा हुआ कहता कवर ऑल द जीरोज बाय ड्रॉइंग ए मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन एज फॉलोज। तो मैं यहां पर जीरो को कवर करते हुए, चाहे वे बॉक्स में हो या क्रॉस में हो, सारी जीरो को कवर करते हुए मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करनी है और इन रूल से करनी है। तो यहां पे दिए गए हैं ये 5 रूल। पहला रूल, मार्क द रो दैट डू नॉट हैव असाइनमेंट। उस रो पर मार्क करिए जिसके अंदर असाइनमेंट नहीं है।
सेकंड में मार्क द कॉलम नॉट ऑलरेडी मार्क, जो मार्क नहीं हुआ है, दैट हैव जीरो इन मार्क रो, जो रो तुमने मार्क करी है उसके अंदर जो क्रॉस जीरो, यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई है, क्रॉस जीरो है यहां पर, जीरो का मतलब है यहां क्रॉस जीरो, जिन पर क्रॉस बनाया तुमने, क्रॉस जीरो इन मार्क रो। फिर उसके बाद में सी पे लिखा है मार्क रो नॉट ऑलरेडी मार्क दैट हैव असाइनमेंट इन मार्क कॉलम। उसके बाद में लिखा है डी, रिपीट बी और सी अंटिल नो मोर मार्किंग इज रिक्वायर्ड। अब ये क्या मतलब है इन सब का, मैं तुम्हें समझा देता हूं, इधर ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पढ़ने में तो कुछ और बात होती है और करते हैं जब कुछ और बात निकलती है, ध्यान देना। यहां पर देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूं लाइन कैसे खींचनी है। सबसे पहले तुम्हें रो मार्क करनी है, यहां लिख देता हूं मैं, सबसे पहले क्या मार्क करनी है, रो, रो मार्क करनी है। उसके बाद फिर तुम्हें कॉलम मार्क करने हैं, उसके बाद फिर रो मार्क करनी है, उसके बाद फिर कॉलम मार्क करने हैं। यही प्रोसीजर लगाते हुए जाना है, पहले रो फिर कॉलम फिर रो फिर कॉलम फिर रो फिर कॉलम, बस ऐसे ही चलना है ये, ठीक है। अब ध्यान सुनना, पहले उन रो को पकड़िए जिनके अंदर बॉक्स नहीं आया, जैसे बी वाली में बॉक्स नहीं आया तो इस पर तुम्हें मार्क करना है, और मार्क भी राइट का लगाना है। तो मैंने यहां पे लिख दिया, पहले किन रो को मार्क करेंगे, जिनमें बॉक्स नहीं होगा, जिनमें बॉक्स नहीं होगा, विदाउट बॉक्स, विदाउट बॉक्स, जिन रो में बॉक्स नहीं है उन्हें मार्क करना। उसके बाद तुम्हें कॉलम मार्क करने हैं। अब कॉलम कैसे मार्क करने हैं, जो तुमने अभी रो मार्क करी है उसके अंदर देखनी है क्रॉस जीरो कहां आ रही है, यहां आ रही है क्रॉस जीरो, तो इसके नीचे पहुंचो, ये वाला कॉलम, तो ये कॉलम मार्क करना है। जो तुमने रो मार्क करी है ना उसके अंदर देखना क्रॉस जीरो कहां है, क्रॉस जीरो यहां आ रही है तो ये कॉलम मार्क करना। तो कॉलम कैसे मार्क करना है, क्रॉस जीरो देखकर, क्रॉस जीरो देखकर, जहां पर क्रॉस जीरो होगी वहां देखकर। उसके बाद फिर रो मार्क करनी है। अब जो रो मार्क करनी है वो करनी है बॉक्स देखकर, बॉक्स देखकर, यहां लिखा था विदाउट बॉक्स, यहां देखना विद बॉक्स, जिसके अंदर बॉक्स होगा। अब देखो कैसे, कॉलम मार्क हो गया, देखो पहले रो मार्क की किसको देखकर, जिसमें बॉक्स नहीं था, जिस रो में बॉक्स नहीं था, पहली रो में बॉक्स था, थर्ड में बॉक्स था, फोर्थ में बॉक्स था, लेकिन सेकंड में बॉक्स नहीं था, राइट लगा दिया। तो पहले रो ऐसा मार्क करनी, उसके बाद कॉलम मार्क करना, किसको देखकर, क्रॉस जीरो को देखकर। लेकिन क्रॉस जीरो कहां देखेंगे, जो तुमने रो मार्क करी है उसके अंदर, यहां क्रॉस जीरो देख ली, ये कॉलम मार्क कर दिया। अब कॉलम मार्क होने के बाद में अब रो मार्क करनी, अब इसी कॉलम में देखना, इसी कॉलम में, इस कॉलम में देखो बॉक्स कहां बना हुआ, ये रहा बॉक्स, यहां लिखा हमने बॉक्स देखना, अब जिसके अंदर कॉलम बॉक्स है, ये वाली इस रो में है, तो अब ये रो मार्क होगी। अब करना है तुम्हें कॉलम, तो कॉलम जो मार्क होगा वो होगा क्रॉस जीरो को देखकर। तो जो तुमने अभी रो मार्क करी इसके अंदर देखो क्रॉस जीरो कहां है, इसमें क्रॉस जीरो नहीं है, तो बस ये मार्किंग वाला जो सिस्टम है ये रुक गया, ठीक। अगर मान लो इसमें क्रॉस जीरो होती तो जहां क्रॉस जीरो होती उसके नीचे कॉलम मार्क हो जाता, ठीक है। और कॉलम होने के बाद में फिर रो मार्क करेंगे। अब जो रो मार्क करेंगे, ध्यान सुनना, अब जो रो मार्क करते यदि इसमें नहीं हो रहा, अगर रो मार्क करेंगे अब बॉक्स देख कर करेंगे। ये वाला रूल विदाउट बॉक्स वाला केवल एक बार लगेगा, वरना उसके बाद जब भी रो मार्क होंगी वो बॉक्स देखकर होंगी। अब कॉलम तो हमेशा ही क्रॉस जीरो देखकर ही मार्क होते हैं, कॉलम का तो एक ही पैटर्न है, क्रॉस जीरो देखी जाएंगी, लेकिन रो के दो पैटर्न है। पहली बारी रो जो होंगी वो विदाउट बॉक्स, उसके बाद जितनी भी रो होंगी वो विद बॉक्स विद बॉक्स विद बॉक्स, उसके बाद जो है। और जब तक ये चैन अपने आप नहीं रुक जाती तब तक तुम्हें करते रहना है, ठीक है। चलो जी, अब उसके बाद में क्या करना है, तुम्हें लाइन ड्रॉ करनी है। जो रो अनमार्क हुई है, जिन पर तुमने राइट नहीं लगाया है उन पर लाइन ड्रॉ कर दो, ये खींच दिया। और जो तुमने कॉलम मार्क किए हैं, कॉलम मार्क, उन पर लाइन ड्रॉ कर दो वर्टिकल, ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो इन तीनों लाइनों को ध्यान से देखो, सारी जीरो इन लाइनों के ऊपर आ गई हैं, चाहे वो बॉक्स में है या क्रॉस में है। और कितनी लाइनें गिनी हो, 3 लाइन है ये केवल, तो ये मिनिमम नंबर लाइन आ गई 3, ठीक है। तो इस तरह से खींचते हैं लाइनों को। अब क्या करते हैं वो तुम्हें बताता हूं, ध्यान सुनना। अब नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करने के बाद एक नई टेबल बनाते हैं, फिर ये बनाई नई टेबल।
ये टेबल बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जो एलिमेंट्स लाइनों के ऊपर नहीं आए हैं, 4 2 5 7 6 3, ये कहलाएंगे यहां पर अनकवर्ड एलिमेंट। और जो लाइनों के ऊपर आ गए हैं उन्हें कहा जाएगा कवर्ड एलिमेंट। अब तुम्हें क्या करना है, जो अनकवर्ड एलिमेंट हैं उनमें सबसे छोटा छांटना है। वो कौन है, वो 2 है, सबसे स्मॉल वो 2 है। और 2 को इन अनकवर्ड में से ही माइनस करना है, और जहां दो लाइनों का इंटरसेक्शन बन रहा है वहां पर उसे ऐड करना है। दो काम करने हैं, फिर सुन लो। जो अनकवर्ड में सबसे छोटा है उसे पकड़िए, अनकवर्ड में से ही माइनस करिए, और जहां दो लाइनों का इंटरसेक्शन आ रहा है उस एलिमेंट के साथ ऐड कर दीजिए। तो देखिए, पहले यहां देखो 4 है तो यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 0, क्योंकि 2 को माइनस करना है अनकवर्ड में। यहां 6 था तो यहां 4 हो जाएगा, यहां पर 2 माइनस करना है, यहां 3, यहां 2 माइनस करना है 5, यहां पर 3 में से 2 माइनस करना है 1, ठीक है। अब दो लाइनों का इंटरसेक्शन यहां पर है तो यहां पर जोड़ना है, तो 1 में 2 जोड़ दोगे 3 हो जाएगा, और यहां पर 2 जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा। बाकी अनचेंज रहेंगे, बाकी में कोई चेंज नहीं रहेगा। जैसे कि यहां 0 यहां 0, तो यहां पर 0 यहां 0, इसके अंदर यहां 2 रहेगा, यहां 0, लेकिन यहां पे ऐड हो जाएगा, वो यहां हो जाएगा 3, यहां पे 2 ही रहेगा। इसके अंदर 0 2 और यहां पे 4 हो जाएगा, यहां पे 0। तो ये काम तुम्हें करना है अगले स्टेप में। फिर सुन लीजिए, जो अनकवर्ड एलिमेंट है उनमें सबसे स्मॉल छांटिए, उसको अनकवर्ड में से माइनस कर दीजिए, और जहां दो लाइनों का इंटरसेक्शन है उसे वहां पर ऐड कर दीजिए। एक नई टेबल बन के आएगी। अब इसमें तुम्हें रिपीट करना है फिर दोबारा से बॉक्स बनाने वाला सिस्टम। स्टेप नंबर थर्ड में क्या बनाए थे हमने, बॉक्स। एक बार ऊपर देख लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, यहां से बनाए थे हमने बॉक्स। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप 1 और स्टेप 2 कभी रिपीट नहीं होते, एक क्वेश्चन में एक बार लगते हैं। स्टेप थर्ड से रिपीट होता है मेथड। कहने का मतलब बॉक्स बनाना, असाइनिंग करना जीरो पर, बॉक्स बनाना। तो अब हम यहां से फिर बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स बनाने के रूल क्या है वो सोचो। सिंगल जीरो का रूल और एक होता है डबल जीरो का रूल। डबल जीरो का रूल बहुत कम लगता है, लेकिन सिंगल जीरो से ही क्वेश्चन होता है ज्यादातर। ध्यान देना, पहली रो से स्टार्ट करेंगे, सिंगल जीरो ढूंढेंगे, अगर सिंगल जीरो है तो उस पर बॉक्स बनाएंगे, अब कॉलम में पड़ने वाले सारे जीरो क्रॉस करेंगे। ये है रो वाला रूल सिंगल जीरो का। तो फर्स्ट रो में सिंगल जीरो नहीं है, सेकंड में सिंगल जीरो है, उस पर बॉक्स बना दीजिए, कॉलम में जितनी भी जीरो पड़ रही हैं उन्हें क्रॉस कर दीजिए। फिर थर्ड रो में आ जाइए, ध्यान रखना लेकिन फर्स्ट रो से स्टार्ट करना हर रूल को इनको। अब थर्ड रो में जाइए, थर्ड रो में सिंगल जीरो है यहां पर, ये रही, कॉलम में पड़ने वाली सारी जीरो पर क्रॉस कर दीजिए, ये कर दिया। उसके बाद फोर्थ वाली रो में आइए, सिंगल जीरो है नहीं है, तो बस रो वाला रूल खत्म हो गया। अब ये ही सिंगल जीरो का रूल कॉलम में लगाइए। फर्स्ट कॉलम में देखिए, क्या फर्स्ट कॉलम में सिंगल जीरो है ये रही, तो रो में पड़ने वाली सारी जीरो काट दो, ये रिकार्ड दे। सेकंड कॉलम में देखें, सिंगल जीरो है नहीं है, इसमें सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो नहीं है। जो जीरो पे बॉक्स या क्रॉस बन चुका होगा एक बार, वो दोबारा काउंट नहीं होगा। अब इन बॉक्सों को गिनिए कितने बॉक्स हैं। अगर किसी वजह से सारी जीरो पे बॉक्स या क्रॉस नहीं बन पाए तो इन सिंगल जीरो के रूल को बार बार रिपीट कर सकते हो तुम, लेकिन एक क्रम से, पहले रो वाला रूल, फिर कॉलम वाला, फिर रो वाला, फिर कॉलम वाला, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें कुछ जीरो अब भी बच जाती जो बॉक्स क्रॉस नहीं, तो मैं फिर स्टार्ट करता फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो में देखता सिंगल जीरो है नहीं है, फिर सेकंड में देखता, फिर थर्ड में देखता, फिर फोर्थ में देखता, लेकिन यहां पर अब कोई जीरो नहीं बची, सब पे बॉक्स या क्रॉस बन चुका है। तो अब तुम्हें इन जीरो को काउंट करना है। तो देखिए यहां पे जीरो कितनी है, नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉक्स, बॉक्स कह दीजिए या असाइनमेंट कह दीजिए, वो कितने बने 3, लेकिन रो कितनी है, नंबर ऑफ रो जो हमारी 4 है। तो अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये नहीं बता पाएगा किस आदमी को कहां लगाना चाहिए। तो फिर वही कार्य, फिर क्या करना है तुम्हें, लाइन ड्रॉ करनी है। जब बॉक्सों की संख्या इनके बराबर नहीं आएगी तो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, तो फिर क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। और लाइन ड्रॉ करने का है रूल, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। ऐसी लाइन खींचनी होती है जो सारी जीरो को कवर कर जाए। अब देखो 4 रो है तो 4 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, सारी जीरो कवर जाएंगे, लेकिन वो मैक्सिमम होंगी ना, ज्यादा ज्यादा हमें करनी है कम से कम। तो क्या नियम है, फिर सुन लीजिए एक बार और। पहले रो मार्क की जाती है, फिर कॉलम मार्क होता है, फिर रो मार्क होती है, फिर कॉलम मार्क होता है, फिर रो मार्क होती है, फिर कॉलम मार्क होता है, ऐसे करते जाते हैं।
लेकिन पहली बार जो रो मार्क्स होगी वो होगी विदाउट बॉक्स, विदाउट बॉक्स, जिसमें बॉक्स नहीं होगा। उसके कॉलम मार्क होगा हमेशा क्रॉस जीरो देखकर। रो मार्क होगी अब यहां जो होगी विद बॉक्स होगी, जिसमें बॉक्स होगा। उसके बाद कॉलम मार्क होगा क्रॉस जीरो देखकर, उसके बाद जो है क्रॉस जीरो देखकर, उसके बाद में रो मार्क होगी तो विद बॉक्स देखकर होगी, विद बॉक्स। तो पहली बार विदाउट बॉक्स, उसके बाद जब भी रो मार्क होती है बॉक्स देखकर। स्टार्ट करते हैं। पहली रो में बॉक्स नहीं है तो यहां पर बॉक्स राइट लग गया। सेकंड रो में बॉक्स है, इसमें बॉक्स है, इसमें बॉक्स है, इन पर नहीं लगेगा राइट। उसके बाद तुम्हें करना है कॉलम मार्क। जो रो तो उतना मार्क करी है उसके अंदर देखो क्रॉस जीरो कहां रही है, दो जगह आ रही है तो दो कॉलम मार्क होंगे, एक ये और एक ये। अब इनमें से पहले एक कॉलम लेकर चलिए, इस कॉलम के द्वारा रो मार्क करेंगे। किस तरह ध्यान देखो, रो कॉलम, कॉलम रो। अब करनी है बॉक्स देखकर। तो इस कॉलम में बॉक्स कहां है, यहां आ रहा, तो इसके सामने रो ये पड़ रही है, तो अब ये वाली रो मार्क हो गई। अब रो मार्क होगी, अब होगा कॉलम मार्क। अब कॉलम मार्क होता है क्रॉस जीरो देखकर, तो इसके सामने क्रॉस जीरो है नहीं है, बस ये वाली रुक गया। लेकिन अभी तुमने कॉलम एक ये भी तो मार्क किया था। अब इस कॉलम से स्टार्ट करो। अब तुम्हें कॉलम के बाद क्या करनी है, रो मार्क। तो रो किसको देखकर करनी है, कॉलम के बाद जो रो मार्क होती है वो होती है बॉक्स देखकर। तो कॉलम के बाद जब भी रो मार्क होगी वो बॉक्स देखकर, कॉलम के बाद रो देखनी, इसमें देखो बॉक्स कहां है, ये रहा बॉक्स, तो इस पर मार्क कर दो। अब इस रो के द्वारा कॉलम मार्क करना, तो कॉलम हमेशा ही क्रॉस जीरो देखकर होता है, लेकिन इसमें क्रॉस जीरो कहीं नहीं है, बस ये सिस्टम रुक गया। ठीक है, अब तुम्हें लाइन ड्रॉ करनी है। अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखो कितनी लाइन खींची, 3 लाइन खींची और सारी जीरो कवर हो गई, तो ये कहलाते हैं मिनिमम नंबर लाइन ड्रॉ करना। अब उसके बाद हमें नई टेबल बनानी है। नई टेबल का तरीका क्या है, जो अनकवर्ड एलिमेंट हैं, सॉरी, जो अनकवर्ड एलिमेंट है, अनकवर्ड का मतलब जो लाइनों के अंदर नहीं आ रहे, उनकी बात कर रहे हैं। जो अनकवर्ड एलिमेंट है उनमें सबसे छोटा एलिमेंट पकड़िए, उसको अनकवर्ड में से ही माइनस कर दीजिए, और जो इंटरसेक्शन पर है एलिमेंट दो लाइनों के, वहां उसे ऐड कर दीजिए, तो नई टेबल बन जाएगी। चलो करते हैं। यहां पे देखो अनकवर्ड में 2 3 2 और यहां देखो 4 1 2, सबसे छोटा 1 है, तो 1 को माइनस कर दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ 0, यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 0, लेकिन ये इंटरसेक्शन पर है, इसमें ऐड करना है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये भी इंटरसेक्शन पे है, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस तरह से नई टेबल बना ली। फिर वही करते हैं, फिर बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने का रूल ध्यान रखना, बस सिंगल जीरो से स्टार्ट करना है। पहली रो पकड़ो, सिंगल जीरो देखिए, सिंगल जीरो नहीं है, सेकंड में सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो है, ये रही। कॉलम में पड़ने वाली सारी जीरो पर क्रॉस लगा दीजिए। तो सिंगल जीरो में, सिंगल जीरो वाले रूल में जब रो देखते हैं तो कॉलम क्रॉस करते हैं, अब कॉलम देखते हैं तो रो क्रॉस करते हैं। और यदि कभी डबल जीरो का रूल लगाना पड़ा, सिंगल जीरो का क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, डबल जीरो लगानी पड़ी, तो उसे दोनों एक साथ होती है, क्रॉस रो भी और कॉलम भी। अभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है। चलो यहां तक आ गया हम। आइए, इसमें सिंगल जीरो है नहीं है, तो रो वाला रूल लग गया जितना लगना था। अब कॉलम वाले से करते हैं। पहले कॉलम में सिंगल जीरो है, ये रही, तो रो की सारी जीरो क्रॉस कर दो। सेकंड कॉलम आ जाओ, सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो नहीं है, 2 है ना, इसमें सिंगल जीरो है, ये रही, ये सिंगल, तो रो की सारी क्रॉस कर दो, ये रही। लेकिन देखिए, सारे कॉलम वाला रूल और रो वाला रूल लगा लिया, लेकिन अब भी एक जीरो बच गई, तो इन रूल को फिर दोबारा से रिपीट कर सकते हो। अब फिर दोबारा से जाओ फर्स्ट रो पर। फर्स्ट रो में देखो सिंगल जीरो, ये रही, ये बना दिया बॉक्स, कॉलम की सारी क्रॉस कर दो। अब आगे और जीरो नहीं है तो आगे मत करिए, बस ध्यान रखना, पहले सिंगल जीरो रो वाला रूल, फिर कॉलम वाला, फिर रो वाला, फिर कॉलम वाला, फिर रो वाला, कॉलम वाला, तब तक लगाते जाओ इनको बार बार, जब तक कि सारी जीरो पर बॉक्स क्रॉस ना बन जाए। हाँ, किसी वजह से अगर ये रूल ना लगे, हो सकता है रो में और कॉलम में दो दो जीरो बन रही हो, तो फिर डबल जीरो का रूल लगाना। फिर भी मैं साथ साथ समझा दूं, कभी प्रॉब्लम फिर हो जाए ऐसी। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसा हो रहा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो आ रही, और आप देखो ऊपर से देखो, पहली रो में सिंगल जीरो नहीं है, सेकंड रो में सिंगल जीरो नहीं है, कॉलम में देखो सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो नहीं है, तो अब सिंगल जीरो से क्वेश्चन हो नहीं रहा, तो अब वो कहता है डबल जीरो से करो। तो डबल जीरो कैसे लगती है, फर्स्ट रो से स्टार्ट करो। फर्स्ट रो में यहां डबल जीरो है, तो एक पर बॉक्स बना दो, एक पर बनाना, इस पे या इस पे,
और फिर क्रॉस करनी है रो की भी और कॉलम की भी। तो रो की इधर इस वाली और कॉलम की नीचे, सारी क्रॉस कर दो एक साथ। और लेकिन जब डबल जीरो का रूल लगाओ तो इसे एक बार लगाओ, उसके बाद फिर क्वेश्चन में यदि जीरो बच जाती है फिर भी, तो फिर सिंगल जीरो से करने की कोशिश करनी है। तो जितना क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा तुम सिंगल से करोगे उतना ही तुम्हारा आंसर बेस्ट आएगा। डबल जीरो तो मजबूरी में लगाई जाती है, लेकिन सिंगल जीरो से ही करना होता है उसके बाद। ठीक है, यहां पे दोनों। अब यहां देखो बॉक्स कितने हो गए, 1 2 3 4, बॉक्स 4 हो गए, प्रॉब्लम खत्म हो गई। बस यही था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। अब देखो प्लान क्या बनी, प्लान क्या बनी, असाइनमेंट क्या बना। देखो ए को लगाओ थर्ड काम पर, बी को लगाओ फोर्थ काम पर, सी को लगाइए सेकंड वाले पर, डी को लगाइए फर्स्ट काम पर। तो तुम्हें पेमेंट कम से कम देना पड़ेगा। अब पेमेंट कितना देना पड़ेगा, मिनिमम कॉस्ट क्या होगी जो हमें इन्हें पेमेंट करना पड़ेगा। तो तुम्हें शुरू वाली टेबल में जाना, सबसे ऊपर वाली टेबल में। ए सबसे ऊपर की टेबल तो ये थी, यहां लिखे हुए थे पेमेंट। वास्तव में ए ये लिखे हुए पेमेंट, ये सारे पेमेंट थे। तो देखो ए को तुमने किस काम पे लगाया, शायद मेरे ख्याल से अभी हमने देखा था ए किस काम पे लगाया था। यहां पे देखो ए लगाया था हमने थर्ड काम पर, बी लगाया था फोर्थ पर। तो ए थर्ड पर कितने पैसे मांग रहा था, सबसे पहले टेबल में देखो। ए थर्ड पर मांग रहा था यहां पर 1 रुपया, बी को लगाया हमने इस वाले काम पे तो यहाँ 6 रुपए। तो एक यहां अच्छा है, यहां इनको ऐड कर दो और देखो कहां कहां पे। तो पहले टेबल में देखना तुम्हें, तो 1 आ गया, अब प्लस उसके बाद था 6। अब यहां देखो तुमने सी को लगाया सेकंड पर, सी को सेकंड पे देख लीजिए कितना पेमेंट करना पड़ रहा था। सी को सेकंड पे करना पड़ रहा था 4 रुपीज और डी को फर्स्ट पर यहां 5 रुपए। तो यहां आ गया 4 और यहां आ गया 5। बस इसका सम कर दीजिए, वो आंसर आ गया 16 रुपीज आ गया। 6 4 10 और 5 15 16, तो 16 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को कर लेते हैं, करके देखिए, फिर अगले उसमें जो है मैं दूसरी प्रॉब्लम लूंगा इस तरह की, उसमें करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।